भारत के एक शीर्ष परिवार से आते हैं, गांधी नेहरू परिवार से आते हैं, तो उनके लिए ये संभव नहीं किसी रीजनल पार्टी का वो सदस्यता ले ले, समाजवादी पार्टी में चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी में चले जाएं। उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें कोई राष्ट्रीय पार्टी ही चाहिए। से वो साथ ले रहे हैं, भाजपा उनका ले रही है। दोनों अपने एक दूसरे का हित साध रहे हैं। जब तक दोनों के हित सत्य रहेंगे तब तक दोनों साथ साथ जुड़ेंगे। और वरुण गांधी का जहां फिर लगेगा कि उन्हें मौके की व्यक्तिगत राजनीति से लाभ कहाँ मिलेगा, तो उससे अपनी राजनीति करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए हैं, हो सकता है वो अखिलेश के साथ चले जाए और वो मध्य मार्ग अपनाएंगे। मेरा मानना ये है, मध्य मार्ग है निर्दलीय। तो पीलीभीत के लोग जो है ना, मैं पहले भी कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ ये बात, मानसिक रूप से इस गांधी परिवार के गुलाम हो गए। वरुण गांधी ने कभी नहीं कहा था, वरुण गांधी ना ही बीजेपी के खिलाफ कभी जा रहे हैं। वरुण गांधी देखिए जो राजनीति कर रहे हैं बिल्कुल अलग हटके कर रहे हैं। वो युवाओं की बात कर रहे हैं। उन्हें एक ये भी डर हो सकता है कि इतने बड़े कद का नेता और इस टाइम जिस हिसाब से वरुण गांधी है, तो वरुण गांधी की यूपी में काफी अच्छी पकड़ है, युवा है। तो राहुल के बयान के बाद असमंजस की स्थिति में होंगे कि वो अब क्या करें। वरुण गांधी को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान साफ कर दिया कि उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं सौरभ पांडे। हम इस समय पीलीभीत में हैं। पीलीभीत के सांसद है वरुण गांधी। लगातार जनसंवाद कार्यक्रम में वो कांग्रेस के नेताओं की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, वहीं सपा के अखिलेश यादव की। तो उसको लेकर तमाम अटके लगने लगे थे कि वो किस पार्टी में जाएंगे। यही जानने के लिए हम इस समय पीलीभीत के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ हैं। इन लोगों ने मेनका गांधी को लेकर, वरुण गांधी को लेकर तमाम खबरें लिखी हैं 2009 से लेकर अब तक। उससे पहले भी तमाम तरीके की राजनीति जो मेनका गांधी और वरुण गांधी से जुड़ी है उसको अखबार में लिखा है, टीवी पर दिखाया है। हमारे साथ है सीनियर पत्रकार और हम इन लोग से बात करेंगे कि क्या वरुण गांधी के लिए कौन सा रास्ता अब बचता है। मेरे साथ है केशव अग्रवाल जी, इनसे पूछते हैं, जैसा कि आज बयान जो राहुल गांधी का आया आपने सुना है, क्या लग रहा है आपको, क्या रास्ता बचता है? देखिए, मैं वरुण गांधी पे कुछ बोलूं उससे पहले मैं उनकी माँ श्रीमती मेनका गांधी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। मेनका जी का यहाँ पे जो राजनीतिक सफर शुरू हुआ पीलीभीत में, वो 89 से हुआ और उस वक्त वो जनता दल में थी। जनता दल के बाद एक फितरत उनकी ये रही कि जब भी वो जिस भी पार्टी में रहे उसका कहीं ना कहीं विरोध उन्होंने ज़रूर करा। जनता दल के बाद उनका पदार्पण हुआ भारतीय जनता पार्टी में, और मैं 2002 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करूं तो उस वक्त वो अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हुआ करती थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ से एक अपनी नई पार्टी बनाई शक्ति दल नाम से, और पीलीभीत की 13 कंस्टिट्यूंसी से 13 पीलीभीत, लखीमपुर आसपास की जगहों पे 13 कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े करे। 13 कैंडिडेट्स में उनका एक भी कैंडिडेट नहीं जीता और 11 कैंडिडेट्स बीजेपी के हारे, सिर्फ इसलिए कि उनके अपने कैंडिडेट्स ने भाजपा के कैंडिडेट से काफ़ी वोट काटे। देखिए, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, राजनीतिक परिदृश्य बदलते हैं, देश बदलता है, लेकिन इंसान की मुझे लगता है कि सैद्धांतिक विचारधारा कभी नहीं बदलती। जनता दल छोड़ के भाजपा में आने का, भाजपा जो कि एक हिंदूवादी एक पार्टी रही है जनसंघ के टाइम से, जब जनसंघ हुआ करती थी, उसके बाद जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने सन 77 में, जब इसका विलय हुआ जनता पार्टी में, और उसके बाद जब ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक नया रूप लेके निकल के आई, तब से लेके आज तक जो एक हिंदूवादी एक छाप लगी हुई है इस पार्टी के ऊपर। उसके चलते अगर मेनका जी ने इस पार्टी को ज्वाइन करा तो इसका मतलब ये है कि जो उनकी जनता दल के समय, ज्वाइनिंग के समय जो विचारधारा थी उसमें कहीं ना कोई परिवर्तन जरूर आया। और परिवर्तन जब आता है तो दो वजह से आता है, या तो देश और देश की जनता के लिए, या फिर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो मुझे लगता है कि जो उनका पार्टी बदलने का एक सिलसिला था वो शायद ना तो देश के लिए था, ना देश की जनता के लिए था, ना समाज के लिए था, बल्कि खुद को राजनीति के शिखर पर बनाए रखने के लिए था। और वरुण गांधी की अगर बात करें तो वरुण गांधी उसी परिप्रेक्ष्य में बढ़े हुए, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए
उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और जिन गलियारों में राजनीति की जिन गलियारों से उनकी शुरुआत हुई राजनीतिक करियर की, वो गलियारे पीलीभीत के थे। सन 2002 के विधानसभा चुनाव में उनको एक स्टार प्रचारक के तौर पे सबसे पहली बार राजनीति में उतारा गया था पीलीभीत से, और वहां से लेके उनका जब सफर शुरू हुआ तो 2009 का वो वक्त याद है कि जबकि एक बड़ा लंबा एक जलजला आया था, यहाँ से वो सांसद बने थे पहली बार पीलीभीत से। तो मुझे लगता है कि आज अगर वो कांग्रेस में जाने की बात सोच रहे हैं तो एक हिंदूवादी राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के नाते, एक इसी पार्टी के वो राष्ट्रीय महासचिव भी रहे, तो शायद ये कोई आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं है, आइडियोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। राहुल गांधी ने मना किया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। उनका जो अपना बीच में जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करना, प्रो कांग्रेस बयान देना, इस बात के संकेत हो गए थे कि वो कांग्रेस में जाने का अपना मन बना चुके हैं। लेकिन आज का जो बयान है राहुल गांधी का, उससे ये बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गया है कि जो मतभेद है, मैं आइडियोलॉजी की बात इसीलिए कर रहा था कि जो एक हिंदूवादी सोच है उनके जो स्वर्गीय पिताजी थे स्वर्गीय संजय गांधी, उनके ऊपर भी एक कट्टर हिंदूवादी नेता की छाप लगी हुई थी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए, जो कि एक सेकुलर पार्टी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, उसमें वरुण गांधी के लिए कोई जगह होगी। तो क्या रास्ता है उनके लिए, कहाँ जा सकते हैं या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि रास्ते के लिए तो चूंकि एक वो भारत के एक शीर्ष परिवार से आते हैं, गांधी नेहरू परिवार से आते हैं, तो उनके लिए ये संभव नहीं किसी रीजनल पार्टी का वो सदस्यता ले ले, समाजवादी पार्टी में चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी में चले जाएं। उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें कोई राष्ट्रीय पार्टी ही चाहिए, और राष्ट्रीय पार्टी चूंकि सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस के दरवाजे फिलहाल बंद दिखते हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए जो आज बयान आया है उसे लगता है कि दरवाजे बंद है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो अपना निर्दलीय चुनाव लड़के ही अपनी आगे की किस्मत आजमाएंगे। मेरे साथ सुधीर जी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दादा, क्या कहना है आपका, जो राहुल गांधी का बयान आया, तो वरुण गांधी कहाँ जा सकते हैं? वरुण गांधी अपने समय से उन्होंने व्यक्तिवाद की राजनीति में पदार्पण किया अपनी माँ की तरह, और भाजपा एक विचारगत राजनीति दल है। उनकी अपनी आवश्यकता थी कि उन पर सांप्रदायिकता का एक लेबल लगा था, उसे तोड़ने के लिए उन्होंने नेहरू परिवार के एक अंग को तोड़ा, इसलिए उन्होंने वरुण गांधी को तोड़ा। वरुण गांधी की अपनी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा थी उस सब पूर्ति करने के लिए उन्होंने भाजपा का साथ लिया। अब भाजपा से वो साथ ले रहे हैं, भाजपा उनका ले रही है, दोनों अपने एक दूसरे का हित साध रहे हैं। जब तक दोनों के हित सत्य रहेंगे तब तक दोनों साथ साथ जुड़ेंगे, और वरुण गांधी का जहां फिर लगेगा कि उन्हें मौके की व्यक्तिगत राजनीति से लाभ कहां मिलेगा तो उससे अपनी राजनीति करें। मेरे साथ अमिताभ दादा भी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या कहना है आपका, जो आज राहुल गांधी का बयान आया है, उसको लेकर अब वरुण गांधी के लिए क्या बचता है, कौन सी पार्टी का हाथ पकड़ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक वरुण गांधी का प्रश्न है, केशव जी ने अभी कहा कि उनकी माँ भी यहाँ से सांसद रही और उनकी कर्मभूमि है। मेनका गांधी का जहाँ तक मुझे याद है कि 2 संसदीय चुनाव उन्होंने निर्दलीय बतौर लड़े थे, और जहाँ तक वरुण गांधी का प्रश्न है, मुझे यही लग रहा है, आज जैसे राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए हैं, हो सकता है वो अखिलेश के साथ चले जाए और वो मध्य मार्ग अपनाएंगे। मेरा मानना ये है, मध्य मार्ग है निर्दलीय रूप से वो पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक मेरा अभी तक का राजनीतिक अनुभव है, उससे मुझे लग रहा है कि वरुण गांधी निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और अपनी जमीन खुद तैयार करेंगे। तो लगातार जैसा जनसंवाद कार्यक्रम में वो कभी अखिलेश की तारीफ करते आ रहे हैं, नेहरू गांधी की, इंदिरा गांधी की, तो तमाम अटकलें शुरू हो गई थी। तो अब टाइम बहुत कम बचा है, 2024 में चुनाव है, तो टाइम कम बचा है, तो ऐसे में क्या सर्वाइव कर जाएंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि पीलीभीत के लोग जो है ना, मैं पहले भी कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ ये बात, मानसिक रूप से इस गांधी परिवार के गुलाम हो गए। हम 5 साल तक तो गाली देते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, विकास कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया, और जब
चुनाव का समय आता है तो हम जानबूझकर वहीं पहले मोहर लगा के आते हैं। जो हमारी मानसिकता बन गई है ना, वो ये बन गई है कि गांधी परिवार इसलिए श्रेष्ठ है कि वो हमारे आपसी झगड़ों में पीछे नहीं पड़ता है। यही कारण है यहाँ से विजय ये लोग पाते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि निर्दलीय चुनाव लड़के भी जीत सकते हैं। तो ये कहना है कि वो सब बहुत कम समय रह गया है, क्या करेंगे भैया, उनकी राजनीति पूरे 5 साल चलती है और 5 साल वो तैयारी करते रहते हैं। इसलिए कोई ये बात नहीं है कि साल भर रह गया तो वो तैयारी नहीं कर पाए, तैयारी करेंगे और जीतेंगे। निर्दलीय भी जीत सकते हैं। मेरे साथ तारिक नैयर जी हैं। लगातार आप खबरें करते भी हैं, जनसंवाद कार्यक्रम जाते रहते हैं। क्या लग रहा है, क्या बचा अब वरुण गांधी के लिए? देखिए, वरुण गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस में जाएंगे। हालांकि राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान आया है कि विचारधारा नहीं मिलती, तो अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी का एक तरह से दरवाजे बंद कर दिए हैं वरुण गांधी के लिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वरुण गांधी ने कभी नहीं कहा था, वरुण गांधी ना ही बीजेपी के खिलाफ कभी जा रहे हैं। वरुण गांधी देखिए जो राजनीति कर रहे हैं बिल्कुल अलग हटके कर रहे हैं। वो युवाओं की बात कर रहे हैं, सारे लोग करते हैं चुनाव के टाइम। वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही जो समस्याएं देश में उत्पन्न होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वहीं जो सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर वो कोई एजेंडा लेकर आती है या कोई घोषणा पत्र जारी करती है, अगर उसको पूरा नहीं करती है तो वो सवाल कर रहे हैं। ये जो राजनीति है ये थोड़ी अलग हटके कर रहे हैं। इसके साथ ही वो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं वरुण गांधी। वो कह रहे हैं कि सारे लोगों से मिलकर देश बनता है, राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बातें कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो राहुल गांधी हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो यानी दोनों के रास्ते अलग हैं, वो कांग्रेस में है, ये बीजेपी में है, लेकिन कहीं ना कहीं मकसद दोनों का एक है। राहुल गांधी ने ये बयान क्यों दिया कि विचारधारा अलग है, हालांकि उन्होंने जो बयान दिया वो भी ठीक है, क्योंकि वो बीजेपी से आते हैं, बीजेपी सांसद हैं 2009 से लगातार। और बीजेपी जो है एक खास वर्ग का जो उनके ऊपर आरोप लगता जा रहा है कि हिंदूवादी पार्टी है और उन्हीं का काम करती है, इस तरह के यूपी में आरोप लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है उन्हें एक ये भी डर हो सकता है कि इतने बड़े कद का नेता और इस टाइम जिस हिसाब से वरुण गांधी है, तो वरुण गांधी की यूपी में काफी अच्छी पकड़ है। युवा हैं वो काफी सारे जुड़ते हैं। आप देखते होंगे कि उनके लगातार जो ट्वीट आते हैं उसमें लाखों युवा उस पर कमेंट करते हैं, कई युवा उनसे जुड़ते हैं, किसान भी अब जुड़ने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी का यूपी में बहुत बड़ा असर है। वरुण, साथ ही मेनका गांधी का भी काफी बड़ा असर है, क्योंकि वो लगभग 89 से, यानी 1989 से यहाँ पे लगातार पीलीभीत में राजनीति कर रही हैं, यूपी में राजनीति कर रहे हैं, फिर वो सुल्तानपुर गई। तो कहीं ना कहीं यूपी में उन लोगों की अच्छी पकड़ है। यूपी में गांधी नेहरू परिवार की अच्छी पकड़ थी, लेकिन जो राहुल गांधी है या जो कांग्रेस है उसकी अभी यूपी में कोई पकड़ नहीं है। वरुण गांधी की काफी अच्छी पकड़ है। तो वरुण गांधी का ये कहना कि वो किस पार्टी में जा सकते हैं, तो पार्टियां उनके लिए बैठी होंगी। भले राहुल गांधी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वरुण गांधी की एक अपनी अलग विचारधारा है। खुद जो विचारधारा वो दिख भी रही है, लाखों फॉलोअर उनके बढ़ रहे हैं, लगातार वो लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि उन्होंने जो गांधी नेहरू परिवार है उसकी उन्होंने मंचों से बात कही है। तो वो क्यों कही है? क्योंकि उनका परिवार है या उन्हें लगता है कि वो सही बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो सही बात होगी मैं कहूंगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा। तो राहुल गांधी ने क्यों कहा ये हम नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही है। अरशद जी हमारे साथ हैं। आपने भी राहुल गांधी का बयान देखा होगा और आप वरुण गांधी को लगातार सुन रहे हैं। तो पीलीभीत जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, तो वरुण गांधी किस पार्टी में लड़ सकते हैं जिससे उनका फायदा हो? देखिए, जैसा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरुण गांधी के लिए कहा है कि विचारधारा अलग अलग है, मुझे नहीं लगता है कि वरुण गांधी भाजपा पार्टी को छोड़ के कहीं और सर्वाइव कर पाएंगे। उसकी तमाम वजह हैं, लेकिन वरुण गांधी अपने ट्वीट में और जनसंवाद कार्यक्रमों में भाजपा की नीतियों की बुराई करने या उनके ऊपर आलोचना करते नजर आते हैं, लेकिन उनका सर्वाइवल सिर्फ भाजपा के अलावा मुझे कहीं नजर आ नहीं रहा है। इस टाइम वो राहुल के बयान के बाद असमंजस की स्थिति में होंगे कि वो अब क्या करें, कहाँ जाए। वैसे एक ऑप्शन और इनके लिए है कि वो सपा बसपा और भाजपा की जो विपक्षी पार्टी है उनके सहायता लेके वो यहाँ पीलीभीत लोकसभा से अपने चुनाव की तैयारी करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी पीलीभीत में 2009 से पत्रकारिता कर रहा हूं, तो जितना मैं जानता हूं मुझे पता है वरुण गांधी चुप रहने वाले नेता नहीं है।
वो जहां भी रहेंगे अपनी बात बेबाकी से बोलेंगे। तो ऐसे में मुझे लग रहा है राहुल गांधी को ये डर लगने लगा था कि जैसे वरुण गांधी अपने परिवार के जो नेता हैं इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को बढ़ाना शुरू कर रहे थे, तो उनको डर लगने लगा था कि कहीं ये रास्ता नया ना निकाल लें या अपनी एक लंबी लकीर ना खींच दें जो शायद कांग्रेस के आसपास पहुंचती हो। तो ऐसे में राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उनकी विचारधारा उनसे अलग है। लेकिन वरुण गांधी एक ऐसे नेता हैं जो मजमा लगा के ना प्लानिंग करते हैं, ना कोई बहुत लोगों से मिलते उलते हैं कि ये क्या करना है, क्या वो एक अपनी सोच के आदमी है। लिखते हैं, अखबारों में लिखते हैं, किताबें लिखते हैं और लेक्चर करते हैं, तो उनके पास भी एक अपनी सोच है। और जैसा कि वो जो भाषण देते हैं, तो एक कहीं ना कहीं उस भाषण में जो जमीनी मुद्दे होते हैं, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, आशा भुगवे, इस तरह जो जमीनी दिक्कतें उनको उठाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने डायरेक्ट बीजेपी की बुराई आज तक नहीं करी है, डायरेक्ट कांग्रेस की तारीफ आज तक नहीं की है। उनको जो अच्छा लगा वो उन्होंने बोला, जो उनको गलत लगा वो बोला, उसी को लेकर वो अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बात भी सही है कि वो एक ऐसे नेता है कि वो जहां शुरू हो जाएंगे वहां से लाइन शुरू हो जाएगी। तो वरुण गांधी निर्दलीय लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयान ने इस समय पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। पीलीभीत से यूपी तक के लिए सौरभ पांडे।